हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्राइस एक्शन सीरीज की और एक वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो है। इसमें जो कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों, किसी भी ट्रेडर बनने का जो नींव होता है यहीं से डलता है। हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के विषय में बात करने वाले हैं दोस्तों। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा सा सेटअप क्यों ना हो, यदि रिस्क मैनेजमेंट आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। ये बहुत कॉमन सा फैक्ट है दोस्तों, लेकिन बहुत कारगर है। इसके बिना आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट सिखाने से पहले मैं आप लोग को कुछ आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ। इसमें कुछ कैलकुलेशंस है दोस्तों। चाहे आपके पास कितनी भी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी हो, ठीक है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी यदि आप विनिंग रेट 90% मानते हैं, ठीक है, यदि आप 90% मारते हैं तो आप यकीन मानिए उसमें आपका 100% संभावना है कि वह लगातार एक एसएल लेके जाएगा। ये 100% संभावना है, ठीक है। और 10% संभावना है दोस्तों कि वह लगातार 2 एसएल आपका लेके जाएगा, ठीक है। और 90% एक्यूरेसी के साथ आपको लगातार 4 एसएल लेके जाएंगे दोस्तों मैक्सिमम। इस बात को आपको समझना है। वहीं यदि आपका 80% का एक्यूरेसी है तो आपको 2 लगातार एसएल लेके जाएंगे और 10% संभावना है कि वह 4 लगातार एसएल लेके जाएंगे, ठीक है। वहीं इसकी मैक्सिमम संभावना है दोस्तों, जो 80% एक्यूरेसी है उसमें 7 टाइम आपको लगातार एसएल लेके जा सकती है आपका स्ट्रेटजी, ठीक है। वहीं यदि हम लोग 70% की बात करें तो वहाँ पे आपको 3 लगातार एसएल जा सकते हैं और 10% संभावना है कि 5 से 6 एसएल लगातार जा सकते हैं और मैक्सिमम संभावना है 10 से 11 एसएल आपको वहाँ पे देना पड़ सकता है लगातार। यदि हम लोग 60% एक्यूरेसी की बात करें दोस्तों, उसमें हमारा 100% संभावना है कि 4 एसएल लगातार जा सकता है और 7 से 8 एसएल भी जा सकते हैं जिसकी संभावना 10% है, ठीक है। और वहीं मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में 13 से 14 एसएल जो हमारे हैं दोस्तों 60% एक्यूरेसी के आधार पे मैक्सिमम जा सकते हैं लगातार। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। यदि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते हैं तो आपका कैपिटल काफ़ी लूज होगा, ठीक है। और लूज होने के बाद आपका जो कैपिटल है उसका कैलकुलेशन किस तरह से आएगा उसे भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कैपिटल का कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक दोस्तों। यदि आप लोग 100 रुपया से ट्रेडिंग करते हैं और आपको वहाँ पे 10% का लॉस होता है, ठीक है, तो उस पुराने कैपिटल को रिकवर करने के लिए जो आपके पास कैपिटल थे 100 रुपीज़, उसे रिकवर करने के लिए दोस्तों आपको 11% गेन करना होगा। आप 10% लूज करने के बाद यदि 11% गेन करते हैं तो आपका जो पुराना कैपिटल है वह वापस आएगा, ठीक है। वहीं यदि आप 20% लूज करते हैं दोस्तों तो आपको 25% मेहनत करनी होगी उस कैपिटल को वापस लाने में, ठीक है। वहीं यदि आप लोग 30% लूज करते हैं तो 42% का गेन करना होगा, तो ही आपका वो पुराना फंड रिकवर होगा। और यदि आप लोगों ने 50% तक की लॉस कर दी है तो आपको 100% रिकवरी करना होगा, उसके लिए गेन करना होगा, तो ही आपको वो पुराने कैपिटल रिकवर होंगे। और यदि आपने 70% अपने कैपिटल का 70% गंवा दिया दोस्तों तो आपको उसे वापस लाने के लिए 233% का गेन करना होगा, तब जाके आपका वो पुराना कैपिटल वापस हो पाएगा। इस बात को समझिए, यह बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मार्केट में प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा बेहतर है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखना। यदि आप लोग अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए तो आप यकीन मानिए वही कैपिटल आपको आगे दिन बड़ा ट्रेडर बनाएगी और पैसा ला के देगी। तो आप लोग कमाने से पहले अपने पैसे को, कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। तो चलिए हम लोग आगे और बताते हैं और किस तरह से हम रिस्क मैनेजमेंट को कर सकते हैं। दोस्तों, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना है मुझे नहीं मालूम, सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, ठीक है। आपको बेहतर पता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं
तो आपको दोस्तों पर डे जो है ना, पर डे मैक्सिमम 2% के ही रिस्क लेने हैं। चाहे आप उस 2% के रिस्क में 10 ट्रेड कीजिए, 1 ट्रेड कीजिए, 5 ट्रेड कीजिए, जितनी मर्जी ट्रेड कीजिए, लेकिन मैक्सिमम रिस्क आपका 2% ही होनी चाहिए। ये पर डे की बात है, ठीक है। और आपको यही नहीं रुकना है, पर डे का तो आप रिस्क कैलकुलेट कर लिए, उसके साथ आपको वीकली रिस्क भी प्लानिंग करनी है। यदि आप पर डे 2% का रिस्क लेते हैं दोस्तों, तो उस 2% गंवाने के बाद आपको ट्रेड नहीं करने हैं, ठीक है। और यदि आप लोग एक सप्ते में इस तरह से 2% के 3 लॉस कर देते हैं, यानी कि 6% के आसपास लॉस कर देते हैं दोस्तों, तो एक सप्ताह में, तो आपको बाकी बचे दिन में ट्रेड नहीं करने हैं। आप लोग को वीकली भी सेट करना है। जिस तरह से पर डे का रिस्क आप लोग सेट किए हैं 2% का, उसी तरह वीकली का भी सेट कर लेना है 6% का, जो आपका हो, ठीक है। आप इससे ज़्यादा भी रिस्क ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से वीकली रिस्क भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मंथली भी रिस्क कैलकुलेट करके रखना होगा दोस्तों, और मंथली रिस्क हमारा होगा 15% का, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आपका पर डे का एसएल 2% रिस्क का है, तो जैसे ही आपका 2% लॉस होगा, आप उस दिन ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अगला, यदि वीकली दोस्तों हम लोग का मान के चलिए 3 दिन के अंदर हमारा 6% का नुकसान हो गया, तो हम लोग आगे बचे जो 2 दिन है, वो 2 दिन हम लोग को ट्रेड नहीं करने हैं, ठीक है। वहीं यदि हम लोग मंथली बात करेंगे दोस्तों, तो यदि मंथली में हमारा फर्स्ट 2 वीक में 15% का नुकसान हो जाता है, तो बाकी बचे 2 सप्ताह हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। इस बात को आप लोग समझिए। मैक्सिमम एक दिन में आपको 2% रिस्क देने हैं, और एक सप्ताह में 6% लॉस करने हैं, और एक मंथ में दोस्तों आप लोग को मैक्सिमम 15% ही लॉस करने हैं। इस बात को आप लोग समझिए। यदि आप लोग गलती करते हैं, लॉस पे लॉस करते हैं, तो एक दिन ऐसा होगा आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो ट्रेडर बनने का सपना है टूट जाएगा, और लास्ट में बोलिएगा स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ से कोई नहीं बन सकता, सब आके यहाँ पैसा गंवाते हैं। यदि आप लोग एक ही रट लगाए हैं कि 2% पर डे का रिस्क लेना है, और यदि आप लोग 2% का रिस्क लेते हैं दोस्तों पर डे, और इसी के आधार पे आगे भी ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग का मंथ में 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है दोस्तों, ठीक है। 22 दिन ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों यदि हम लोग 2% के एसएल के साथ ट्रेड करते हैं, और हमारा लगातार 8 ट्रेड एसएल हिट करता है, ठीक है, तो हमारा 16% का नुकसान ईजी हो जाएगा दोस्तों, जो आपको लगातार हो सकता है इस तरह का, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं, और बताते हैं कि किस तरह से अपने लॉट को कैलकुलेट करना है और अपने रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। दोस्तों मान के चलिए आप इस हाई के ऊपर एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और आपको एसएल के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसके बीच की दूरी कितना है। मान के चलिए हमारा एंट्री यहाँ पे है 2430 रुपया के आसपास, और एसएल हमारा है 2338 रुपया के आसपास। ये हमारे जो एसएल का डिफरेंस है दोस्तों, वह लगभग 90 पॉइंट का है, ठीक है। इसमें हमें 90 पॉइंट का एसएल देना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, मान के चलिए आप एक दिन में 1000 रुपया रिस्क ले सकते हैं, तो आपको उसी 1000 को 1000 को दोस्तों डिवाइड कर देना है, जो आपका रिस्क निकल के आ रहा है, ठीक है। हमारा रिस्क कितना आ रहा है इसमें, 90 रुपीज़ का, ठीक है। तो यदि हम लोग 90 रुपया एक शेयर में रिस्क ले रहे हैं दोस्तों, और हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है 1000 का, 1000 का, तो हम लोग इसमें मैक्सिमम 11 क्वांटिटीज़ बाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग को इस केस में 11 क्वांटिटी ही बाई करके चलनी है। वहीं यदि हम लोग आगे और देखते हैं, आगे इससे कुछ डिफरेंस मिलेगा, तो हम लोग वहाँ पर भी उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। मान के चलिए यहाँ पे इस लेवल पे बाई करना है दोस्तों, और यहाँ का एसएल रखना है, तो इसके बीच की दूरी को देखना है कि यहाँ पे प्राइस में कितना % का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मान के चलिए हम लोग का रेंडमली हम लोग मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 20 रुपया का डिफरेंस है, ठीक है। हमारा एसएल 20 रुपया का होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए फिर वही जो हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी है 1000 को, उसमें हम लोग 20 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 क्वांटिटी आता है, तो वैसे केस में हम लोग यहाँ पे 50 क्वांटिटी
बाय कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहीं यदि हम लोग को देखना है, मान के चलिए किसी में दोस्तों यदि आपके एंट्री और एसएल के बीच की दूरी 1000 है और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी 1000 का ही है, तो आपको उसमें एक ही क्वांटिटी बाय करने हैं। ठीक है, यदि आपके पास पैसा है, अमाउंट है, फंड भी है, लेकिन आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं, चाहे फंड पड़ा क्यों ना रहे, उसके बाद के फंड को पड़े रहने देना है। दोस्तों यदि आपके पास 50,000 का फंड पड़ा हुआ है और आपको 10,000 में ही 1,000 रिस्क लेने पड़ रहे हैं, तो आपको 10,000 से ही ट्रेड करने हैं। बाकी जो 40,000 बचे हुए दोस्तों उसे रहने देना है। ऐसा नहीं कि आपके पास आज 50,000 है फंड में अमाउंट, आप मैक्सिमम रिस्क ले लें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जो रिस्क है आप उसे डिसाइड कीजिए और उसी रिस्क को ही आपको ट्रेड करना है और उसी के आधार पे पर डे आपको ट्रेड करना है। ठीक, वरना आप बेहतर ट्रेडर नहीं बन सकते, पैसा नहीं कमा सकते हैं, इस बात को समझना है। आप रिस्क को धीरे धीरे बढ़ाइए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिस्क को बढ़ाना है। ठीक है, और एक बात दोस्तों, आप लोग ये भी गलती करते हैं कि कभी 5,000 का रिस्क ले लेते हैं, कभी 200 का रिस्क लेते हैं, कभी 10,000 का रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो ये भी गलती नहीं करनी है। आपको पर डे सेम रिस्क अमाउंट के साथ ट्रेड करने हैं पर ट्रेड। ठीक है, इस बात को आप लोग को समझना है और मैक्सिमम एक दिन में 2% से ज़्यादा के नुकसान नहीं करने हैं। तो दोस्तों यदि कंटेंट आप लोग को अच्छे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।